जय हिंद साथियों, नमस्कार। हो जाइए तैयार क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए पेपर से पहले पेपर। जी हां, ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉडल पेपर, जहां पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक पूरी अटेंड करिएगा ताकि आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। और एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास, हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वह ई बुक आफ्टर पेमेंट आपके ईमेल पर तुरंत आ जाती है, जहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की 100 प्रश्नों की यह कंप्लीट मैराथन क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? विच मोड एक्सपैंड द स्टार्ट मेनू टू फिल द इंटायर स्क्रीन इन विंडोज 10? सेफ मोड, टैबलेट मोड, नॉर्मल मोड या मोबाइल मोड? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नॉर्मल मोड। याद रखिएगा, फटाफट यहां पर क्वेश्चंस और आंसर्स को हम देखेंगे क्योंकि टाइम कम है और तैयारी हमें ज्यादा करनी है। अब नेक्स्ट, नेफ्ट संचालन केवल 1 घंटे के बैच पर निर्धारित है, ट्रू या फॉल्स? ये चीज आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल सी एग्जाम में यही कंडीशंस होती हैं। कभी कभी ए ऑप्शन में फॉल्स और बी में ट्रू, कभी ए में ट्रू और बी में फॉल्स होता है। तो बी केयरफुल, आपको ध्यान देना है और ध्यान से आंसर पर टिक करना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। नेफ्ट का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहां पर राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, निम्न में से एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है। कौन सी ऐसी है जो एक वैलिड क्रिप्टो करेंसी नहीं है? बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मैसे या इथियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपकी क्या है? वैलिड क्रिप्टो करेंसी नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, एक पृष्ठ जो 11 इंच चौड़ा है और 8.5 इंच लंबा है, पोर्ट्रेट पृष्ठ का उदाहरण है। यहां पर एक कंडीशन दी है कि कोई पेज है और पेज की जो विड्थ है वो 11 इंच की है और 8.5 इंच उसकी हाइट है। तो क्या वो पोर्ट्रेट है? पोर्ट्रेट में क्या होती है? पेज की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और जो विड्थ है वो कम होती है। लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो यहां पर उल्टी कंडीशन दे रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सीपी, COMP, DU या फिर CMP? मीन्स अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं 2 या 2 से अधिक फाइलों के बीच में, तो उसके लिए हम CMP कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, उबंटू में निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक एक्सप्रेस, हॉटबर्ड, थंडरबर्ड या ट्विटर? बताइए, उबंटू में कौन सा ईमेल क्लाइंट वर्क करता है? उबंटू क्या है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रेजेंट टाइम पर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आप इसका उपयोग करते हैं। उबंटू से एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है? तो बिल्कुल सही है।
उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए वहां पर वायरस की संभावना नहीं होती है। जब वायरस नहीं है तो एंटीवायरस की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि एंटीवायरस तभी आपका वर्क करेगा जब वायरसेस वहां पर संभावना में हैं। अब नेक्स्ट, सबसे पहले यहां पर राइट आंसर टिक कर देते हैं, ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, एक्सटर्नल ब्लॉक्स आर नॉट यूज्ड, बाहरी ब्लॉक का क्या उपयोग नहीं किया है। उत्पाद और सेवाओं पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए, किसी संगठन का व्यक्तिगत अनौपचारिक पक्ष दिखाने के लिए, विपणन और सार्वजनिक वास्तविकताओं को आकर्षित करने के लिए, या फिर कर्मचारियों के साथ प्रगति पर परियोजनाओं के बारे में विवरण पर चर्चा करने के लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एक्सटर्नल ब्लॉग हैं, उनको किसी भी पर्सनल या इनफॉर्मल साइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसको शो करने के लिए नहीं होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर एसएमएस कर सकता है। बताइए क्या कोई भी एक निवासी है, कोई भी नागरिक है, अगर वह अपने आधार कार्ड की स्थिति जानना चाहता है तो उसके लिए इस पर एसएमएस कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। अब नेक्स्ट, आरपीए एक संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग समाधान नहीं है, बल्कि केवल अनुभव के माध्यम से सीखता है। बताइए ट्रू या फॉल्स। तो यह भी आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन कार्य करता है। हु एक्ट्स एज अ पर्सनल असिस्टेंट इन विंडोज 10। कॉर्टना, सीरी, एलेक्सा या गूगल। तो विंडोज 10 की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉर्टना। ठीक है, जैसे गूगल का कौन सा है, तो गूगल का है गूगल असिस्टेंट, है ना। ऐसे ही अमेजॉन का कौन सा है, यह भी पूछा सकता है। तो जो आप एलेक्सा यूज करते हैं ना, वो किसका है, अमेजॉन का है। और सीरी किसका है, तो यह एप्पल का है। किसका, एप्पल, है ना। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यह वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। और ऐसे ही एलेक्सा आप सभी जानते हैं किसका है, अमेजॉन का है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यह कब पब्लिश हुआ, है ना, तो ये 2013 में इसको अमेजॉन के द्वारा खरीदा गया था। अब नेक्स्ट, गीगाहर्ट्ज प्रिंटर की इकाई है। बताइए क्या गीगाहर्ट्ज प्रिंटर की इकाई है। तो यह आपका बिल्कुल गलत है, यह प्रिंटर की इकाई नहीं है। ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, कस्टम एनिमेशन कार्यपेन पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पैथ लागू करने की अनुमति देता है। ऑल ऑफ दीज, एड इफेक्ट, एम्फेसिस या एनिमेट नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एड इफेक्ट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में विंडोज प्लस आई किसके लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन है। मीन्स जब आप विंडोज 10 का उपयोग करते हैं तो वहां पर विंडोज प्लस आई का क्या उपयोग है, किस कार्य के लिए उसका उपयोग करते हैं। रीस्टार्ट, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग या सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेटिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से किस में ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है। अ फ्लैट फाइल, अ डेटाबेस, उपरोक्त दोनों या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों। अब नेक्स्ट, स्विचेस आर, स्विच हैं, क्या हैं, छोटे नेटवर्क तक सीमित हैं, लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क, अप्रभावी हैं,
बेटर देन हैव हैं या आर नॉट यूज प्रेजेंटली, वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं होता है। बताइए स्विच क्या है? स्विच, हब, राउटर, है ना, रिपीटर, गेटवे, ये सभी क्या हैं? आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। और स्विच जो है ये हब से बेटर होती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? 1993, 1995, 1994 या 1996? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1994। 1994 में क्यूआर कोड लॉन्च हुआ था। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? तो क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्यूआर कोड सबसे पहले किस कंट्री में डेवलप हुआ, कहाँ लॉन्च हुआ? तो जापान में लॉन्च हुआ था। कहाँ पर? जापान में ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब में सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग किया गया था। क्यूआर कोड क्या मल्टी कलर हो सकते हैं? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो बिल्कुल सही है। क्यूआर कोड मल्टी रूप में भी आपको मिलते हैं, मल्टी कलर में आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन हैं? डेंसो वेब, जेफ बेजोस, जैक मा या इनमें से कोई नहीं? बताइए अलीबाबा। अलीबाबा क्या है? आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है, आप सभी जानते हैं। और इसके डेवलपर कौन हैं? तो इसके डेवलपर हैं जैक मा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, जेफ बेजोस किसके हैं? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सारथी स्टैंड फॉर, सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सनराइज्ड एप्लीकेशन एडवांस रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ऐसे ही दो ऑप्शंस और हैं, पढ़िए फटाफट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। सारथी क्या है? रेलवे से संबंधित आपको जो इंफॉर्मेशन हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज 2000 में सक्रिय निर्देशिका से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी 389। ठीक है ना, विंडोज 2000 में सक्रिय निर्देशिका मीन्स जो एक्टिव डायरेक्टरी है उससे कनेक्ट करने के लिए हम 389 पोर्ट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फाइल ट्रांसफर कंप्यूटर के चालू होने पर होती है? मीन्स कंप्यूटर के चालू होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है, ये यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो प्रोग्राम्स फाइल्स हैं। प्रोग्राम्स फाइल्स क्या होती हैं? ये ट्रांसफर होती हैं जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया यहां पर, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर PRTSCR। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कई अन्य सुविधाओं के बीच अनारक्षित टिकटों को बुक करने और रद्द करने में सक्षम है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी UTS। अब नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की जो प्रोसेसिंग है वो फॉर्मेटिंग के नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट, पैकमैन गो इज अ
पैकमैन आपका ये कैसा गेम है? वीआर गेम है, एआर गेम है, यूट्यूब चैनल है, या इनमें से कोई नहीं? वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, एआर मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना? तो यह आपका एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है, मींस एआर गेम है। अब नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस का साइज क्या होगा? बताइए, IPv6 एड्रेस का साइज क्या होगा? IPv6 और IPv4 दो चीजें हैं, दोनों आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, है ना? ये दोनों क्या हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन हैं, आईपी एड्रेसेस के वर्जन है IPv4 और IPv6। तो यह आपका 128 बिट का होता है। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IPv4 कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय एम कवच? एम कवच से आप क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ई गवर्नेंस सर्विस, डिजिटल पेमेंट ऐप या मोबाइल ऐप? बताइए, एम कवच क्या है? तो एम कवच आपका मोबाइल ऐप है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट डेटाबेस उपलब्ध है? बताइए, बिब्लियोग्राफी, DB2, कंटेंट्स या एक्सेस? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिब्लियोग्राफी। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? बताइए, सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? एक कार्यकारी उपयोगकर्ता के समान, एक वर्चुअल वर्कर के समान, एक बिजनेस उपयोगकर्ता के समान, या फिर नो आइडिया? तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट आपका वर्चुअल वर्कर के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर आईडी बनाने की मिनिमम उम्र कितनी है? 12, 13, 14 या 15? फेसबुक क्या है? वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था है कि वर्तमान समय की सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं इसके फाउंडर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यह पूछा था है कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। अब फेसबुक पेज की बात कर लें, क्योंकि फेसबुक पेज से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्या फेसबुक पर हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या एक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं? मीन्स एक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ट्रू है आपका, अधिक एडमिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या एक पर्सन मीन्स कोई एक आदमी है वह कई पेजों का एडमिन हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति एक से अधिक पेज का एडमिन हो सकता है, मीन्स अलग अलग पेजों का एडमिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक की पोस्ट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? बताइए, पोस्ट इन FB तो 63,206 कैरेक्टर आप पोस्ट कर सकते हो फेसबुक की एक पोस्ट में। ठीक है, फेसबुक पर कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिएक्शंस कितने हैं? तो टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस आपको वहां पर मिलते हैं, और फेसबुक चलाने की जो न्यूनतम उम्र है वो 13 साल है। अब नेक्स्ट, किसी चित्र के अंदर सूचना छिपाने के लिए किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? रूटकिट्स, बिट मैपिंग, स्टेगनोग्राफी या इमेज रेंडरिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन्स किसी फिगर में हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं, वो प्रक्रिया जो है वो कहलाती है स्टेगनोग्राफी। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का एग्जाम्पल है? स्मार्ट होम
आईओटी का, ब्लॉकचेन का, रूट किट्स का, रोबोटिक्स का या ऑल ऑफ दी अबव। तो स्मार्ट होम आईओटी की ही अवधारणा है। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। मीन्स वह चीजें जो आपकी ऑटोमेटिक हो सकती हैं, जिसमें स्विचेस का प्रयोग होता है, वह आईओटी से कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे स्मार्ट होम आप देखते हैं, स्मार्ट फ्रीजर्स आप देखते हैं, है ना, ये सभी क्या है, आईओटी के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला इक्वल क्वांटिटी 5,2। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आइए विद प्रैक्टिकल हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है, आपका भागफल से संबंधित है। जैसे यहाँ पर आप करते हैं इक्वल QUOTIENT, अब 5,2। अब 5 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो इसका जो मेन भागफल है कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो कितना, 2×3 6, है ना, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आंसर हो गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर 3 से डिवाइड करते तो 3 2 6, यहाँ पर 2 आंसर हो जाता। तो ऐसे ही आपका ये वर्क करता है। मीन्स जो पूर्ण रूपेण भागफल है उसको बताने का काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल पर रीडायरेक्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। मीन्स कमांड पर किस प्रतीक का उपयोग करते हैं, बताइए। ABC या फिर D, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट, इस सिंबल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, PWD प्रोटोकॉल क्या दर्शाता है। यूजर पासवर्ड, यूजर डाटा, पासवर्ड फाइल कंटेंट या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, बताइए। PWD, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूजर पासवर्ड को प्रदर्शित करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ 100 रुपी नोट, बताइए। 100 रुपए की नोट का कलर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि 100 रुपए की नोट का कलर क्या है, 500 रुपए की नोट का कलर क्या है, उसकी साइज क्या होती है, मीन्स उसकी डायमेंशन क्या होती है। ये सब कुछ आपके एग्जाम पर प्रेजेंट टाइम पर पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि 100 रुपए की नोट का डायमेंशन क्या है, मीन्स उसका आयाम क्या होता है, तो इसका आयाम होता है 142 × 66 mm²। याद रखिएगा कितना, 142 × 66 mm²। अगर प्रेजेंट टाइम पर हम 100 रुपए की नोट की वैल्यू देखें तो लगभग $1.42 समथिंग होती है ना। अब यहां पर पूछा है इसका कलर क्या है, फटाफट बताइए इसका कलर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों, क्योंकि ब्राउन, पर्पल, ब्लू, ग्रीन ये सब मिक्सअप में होता है। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था, बताइए। क्या जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास ब्रैडन ईक ने किया था। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ एटीएम से ही लेन देन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यह आपका गलत है। डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ एटीएम से ही लेन देन नहीं कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वह भी आप कर सकते हैं। आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो। मीन्स ये सारे काम आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है, बताइए। हैकिंग का कौन सा स्टेप है,
कौन सा फेज है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम पर एक्चुअल अटैक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए? गेनिंग एक्सेस, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा www से नियंत्रित होता है? वर्चुअल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं? www फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल बैंकिंग। अब नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है? म्युनिसिपल, ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस या इनमें से कोई नहीं? तो स्वच्छ भारत मिशन आपका म्युनिसिपल से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पीओएस सिस्टम की सेवा का उपयोग करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? पिन, इंटरनेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड या अकाउंट नंबर? पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। और इस सेवा का उपयोग करने के लिए देखिए पिन की आवश्यकता भी पड़ती है, इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की भी पड़ती है, लेकिन अकाउंट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अकाउंट नंबर। अब नेक्स्ट, एक ही मेल को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए एमएस वर्ड का कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? मेल मर्ज, मर्ज ऑल, मेल ऑल या मर्ज मेल? सेम टू सेम यही क्वेश्चन विद ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेल मर्ज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटीज नहीं है? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे एनएससी भी कहते हैं, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एथिकल हैकर्स? निम्न में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है? विंडोज का उत्कृष्ट ज्ञान, नेटवर्क कमजोरियों के दोहन की प्रक्रिया को समझना, धैर्य, दृढ़ता और दृढ़ता, संगठन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा? तो देखिए हैकर के लिए भाई एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ विंडोज की अच्छी नॉलेज तो होना ही चाहिए, है ना? अब नेटवर्क के दोहन की प्रक्रिया को भी समझना चाहिए, हमें पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता भी होती है ना? हमें दृढ़ता भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन संगठन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा या उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? निम्न में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट कस्टमर, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इशूइंग बैंक ड्राफ्ट? बताइए। देखिए बैंक का काम लोन लेना भी है, लोन देना भी है ना? कलेक्टिंग चेक्स, चेक को कलेक्ट करना, ड्राफ्ट को कलेक्ट करना, ये भी सही है। बैंक ड्राफ्ट भी इशू करती है, लेकिन इंपोर्ट्स ऑफ गुड यह सुविधा बैंक नहीं प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपर यूजर क्या क्या कर सकता है? यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, कंप्यूटर सेटिंग को चेंज कर सकता है, दोनों कर सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, क्लास डी इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। क्या क्लास डी का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल आपका ट्रू है।
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 64 बिट, 48 बिट या 128 बिट? बताइए, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48 बिट होते हैं मैक एड्रेस में। अब नेक्स्ट, उससे पहले यहां पर जान लीजिए मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछाता है। तो मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, क्या माइक्रोसॉफ्ट एजर एक निजी क्लाउड है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट एजर एक निजी क्लाउड है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस से प्लस एस, कंट्रोल प्लस से प्लस एंड, कंट्रोल प्लस से प्लस 4 या कंट्रोल प्लस से प्लस %? आइए विद प्रैक्टिकली यहां पर हर एक चीज को दिखाते हैं। यहां पर आप फॉर्मेट पे जाते हैं तो नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर जनरल के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 6, नंबर में चाहिए तो कंट्रोल प्लस से प्लस 1, परसेंटेज में चाहिए तो कंट्रोल प्लस से प्लस 5, करेंसी में चाहिए तो कंट्रोल प्लस से प्लस 4, यही मुद्रा करेंसी तो कंट्रोल प्लस से प्लस 4, डेट के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 3 और साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 2 का उपयोग करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस से प्लस 4 होता है। अब नेक्स्ट, भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक हैं? 24, 25, 26 या फिर 27? बताइए, भारत में कितने पब्लिक इंस्टीट्यूशन बैंक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है? टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट या ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा लेआउट वहां पर हो सकता है। तो यहां पर देखिए स्लाइड, देन स्लाइड शो, देन टूल्स और फिर विंडोज, ये ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं। फॉर्मेट पे जाइए, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्लाइड पे जाएंगे तो लेआउट का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस M का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लेआउट में देखिए ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, सेंटर टेक्स्ट, टाइटल एंड टू कंटेंट, टाइटल कंटेंट एंड टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट, टाइटल कंटेंट ओवर कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट ओवर कंटेंट, टाइटल 4 कंटेंट, टाइटल 6 कंटेंट, ऐसे यहाँ पर कई सारे लेआउट्स आपको मिलते हैं। अब ऑप्शंस में क्या है? टाइटल, टाइटल कंटेंट भी है, टाइटल 4 कंटेंट भी है, मीन्स यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट, आप किसी भी समय क्लोज बटन पर क्लिक करके स्पेलिंग चेकर का उपयोग बंद कर सकते हैं। क्या आप क्लोज बटन पर क्लिक करके स्पेलिंग चेकर का उपयोग बंद कर सकते हो? तो यह आपका गलत हो जाएगा,
फॉल्स, क्योंकि क्लोज पर क्लिक करके हम नहीं बंद कर सकते हैं। हमें जैसे यहाँ पर देखिए, अगर स्पेलिंग चेकिंग का जो ऑप्शन है ये बंद करना है या ऑन करना है तो इसी स्पेलिंग चेकर पर क्लिक करना होगा, और ऑफ करने के लिए भी हमें फिर से उसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो ये आपका ऑफ भी हो जाएगा। मीन्स ऑन और ऑफ उसी ऑप्शन से होता है। तो यहां पर ये फॉल्स। अब नेक्स्ट, IMPS के तहत कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? फंड ट्रांसफर एंड रेमिटेंस, मर्चेंट पेमेंट, NUUP या ऑल ऑफ दीज? IMPS का मतलब क्या हो जाता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में जूम का मिनिमम साइज कितना होता है? 5%, 10%, 100%, मीन्स 200% या फिर 20%? तो लिब्रियोफिस इम्प्रेस में जूम का जो मिनिमम परसेंटेज है वो 5% है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, यहां पर देखिए लिब्रियोफिस इम्प्रेस ओपन है, मिनिमम आपने कर दिया तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपने कर दिया तो मैक्सिमम 3000 यहां पर होता है। आप देख सकते हैं यहां पर 3000 इसका मैक्सिमम परसेंटेज हो गया जूम का। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ... से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। मीन्स किसके द्वारा आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं? योर डेस्कटॉप के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, वीडियो गेम सिस्टम के माध्यम से या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन NPCI की USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो सभी बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाने का काम करता है? WAP, QSAM, NUUP या A और B दोनों? NPCI का फुल फॉर्म है, SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। USSD का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, NUUP। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में नोड रेटेड होस्ट नोड या सेंट्रल हब होता है? बस, रिंग, स्टार या फिर ट्री? तो आप सभी जानते हैं बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सर्कुलर आकृति में, मीन्स गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। वहीं स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जहां से अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और ट्री टोपोलॉजी एक पेड़ के आकार में, वृक्ष के आकार में होती है जहां पर बस, स्टार ये सभी आपको मिश्रित रूप में मिलते हैं। अब नेक्स्ट, एक चेक जिसे बैंक स्वीकार करने या लेने से इनकार करता है उसे बाउंस चेक कहते हैं। बताइए, क्या कोई ऐसी चेक जिसे बैंक एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, है ना, उसे बाउंस चेक कहते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए? 20, 30, 60 या 90? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90। ठीक है, जब आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग है, लेकिन वहां पर आपका पासवर्ड 180 डेज में आपको कंपलसरी है कि अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। मीन्स जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो 180 डेज में हर हाल में आपको चेंज करना पड़ेगा। आप बिना चेंज किए हुए लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट, PDLC हैज अ फुल फॉर्म प्रोग्राम डेवलपमेंट लॉजिकल साइकिल। क्या
PDLC का फुल फॉर्म प्रोग्राम डेवलपमेंट लॉजिकल साइकिल होता है, फॉल्स या फिर ट्रू। PDLC बताइए। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है और यहां पर दिया गया है लॉजिकल साइकिल, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। बस थोड़ी सी चेंजिंग है, प्रोग्राम डेवलपमेंट वही है, लॉजिकल की जगह लाइफ है, बाकी साइकिल भी वही है। अब नेक्स्ट, व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर? C2B, C2B, C2C, B2B, B2C, ये क्या है? आपके ई कॉमर्स के एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। B2B जहां पर बिजनेस टू बिजनेस हो, B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी का सीधा संबंध दूसरी कंपनी से हो। B2C जहां पर बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस का संबंध, एक कंपनी का संबंध सीधे जहां ग्राहक से होता है, वह B2C है। C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, जहां पर कस्टमर किसी वैल्यू को क्रिएट करता है और वह बिजनेसमैन को या कंपनी को अपनी वैल्यू प्रोवाइड करता है, अपनी सुविधा प्रोवाइड कराता है। और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पर एक ग्राहक सीधे दूसरे ग्राहक को सर्विस प्रोवाइड करता है, वह C2C के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, यहां पर टिक कर देते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। अब नेक्स्ट, फील्ड आकार यह सुनिश्चित करता है कि आप फील्ड में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या फील्ड आकार यह इंश्योर करता है कि आप फील्ड में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह सिंगल स्लाइड में व्यक्तिगत एलिमेंट पर लागू होते हैं। बताइए, क्या स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन की तरह होते हैं लेकिन सिंगल स्लाइड में एक पर्सनल एलिमेंट पर लागू होते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम का विकल्प किस मेनू में अवेलेबल है? बताइए, फाइल, व्यू, फॉर्मेट या फिर डेटा। कैल्क में जाइए, व्यू मेनू पे चाहिए, यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल, पेज ब्रेक, यूजर इंटरफेस, यहाँ पर कई प्रकार के इंटरफेस भी अवेलेबल हैं। ऐसे ही स्टेटस बार, फार्मूला बार, व्यू हेडर, शो फार्मूला के लिए सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्लस करना है। वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग करना है। साइड बार के लिए कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल के लिए F11, नेविगेटर के लिए F5, ऐसे ही डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस F4, फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस J, और यहीं पर दिया गया है फ्रीज रो एंड कॉलम एंड फ्रीज सेल का। तो फ्रीज रो एंड कॉलम एंड फ्रीज सेल का ऑप्शन किस मेनू में अवेलेबल है? तो व्यू मेनू में अवेलेबल होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, दूर रहने वाले लोगों के साथ आमने सामने संपर्क कैसे स्थापित करें? मीन्स कोई व्यक्ति अगर दूर रह रहा है और उससे हम ऐसा संपर्क चाहते हैं कि हम उसको दिखें और वो हमें दिखे, मीन्स आमने सामने दिखें, तो किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कम्युनिकेशन, नेट चैट या IRC। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स आदि टूल्स ड्राइंग टूलबार में मिलते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ये आपको ड्राइंग टूलबार में अवेलेबल मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह क्षेत्र क्या है जो अस्थायी कमरे में संसाधित डेटा रखता है? मीन्स एक टेम्परेरी रूम के रूप में। What is the area of a computer that holds the processed data from the temporary room? CPU, मेमोरी, स्टोरेज या फिर फाइल?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेमोरी। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट हमें सारणी वर्धित है ना रूप में डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। क्या स्प्रेडशीट हमें टैबुलर फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए अनुमति देता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, केबल टीवी नेटवर्क में कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। बताइए, क्या केबल टीवी नेटवर्क में कोएक्सियल केबल का उपयोग करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज आईएसपी इज एन एब्रिविएशन? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सर्विस पॉइंट, इंटरनेशनल सर्विस पॉइंट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ऐसा माध्यम है जो हमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करता है। अब नेक्स्ट, पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर का खाली स्थान है। बताइए, क्या पेज मार्जिन हमारे डॉक्यूमेंट के अप, डाउन, लेफ्ट, राइट चारों ओर जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्थान है, वही होता है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, ईमेल के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? एनवेलप्स एंड टिकट्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शंस, बोथ ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, आपकी प्रस्तुति के लिए सभी मुख्य स्लाइड नियंत्रण कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? टास्क पैनल, टास्क बार, कंट्रोल पैनल या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टास्क पैनल। ठीक है। अब नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से किस आईसी का उपयोग किया जाता था? एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई या ए और बी दोनों? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी में एसएसआई और एमएसआई इन दोनों का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट, क्लास में जाए बिना कंप्यूटर का अध्ययन करने का लोकप्रिय तरीका क्या है? इनकम लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, ई लर्निंग या क्लोज लर्निंग? बताइए, क्लास में जाए बिना कंप्यूटर का अध्ययन करने का लोकप्रिय तरीका ई लर्निंग है ना। जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप सभी लोग घर बैठे अभेक्षर कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो वह ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों का व्यापक रूप से उपयोग कहाँ किया जाएगा? नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, कम्युनिकेशंस ऑफ प्लानिंग या ऑल ऑफ दी अबव? तो प्रेजेंटेशंस का उपयोग इन सभी के लिए है। ऑल ऑफ दी अबव इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के किसी भी घटक का उल्लेख करें जिसे आप देख और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स, स्टोरेज या फिर हार्डवेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डवेयर। अब नेक्स्ट, सामान्य बीमा किसके लिए है? फायर, थेफ्ट, बगली या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशंस क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस,
स्टोरेज एंड रिलेटिव या ऑल ऑफ द अबव। बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, तो जो भी अंगगणितीय ऑपरेशंस हैं, गणनाएं हैं, वह भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस को भी क्लियर करता है। स्टोरेज एंड अन्य जो भी संबंधित हैं सभी को करता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करके खरीदारी करने के संभावित विकल्प क्या हैं? ई वर्ड, ई कॉमर्स, ई बिजनेस या ई स्पेंड। मीन्स हम कोई भी सिस्टम खरीदते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसके बाद उसको सेल करना है, तो इसका सबसे अच्छा साधन क्या है? या फिर दूसरे तौर पर समझें कि अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कोई चीज परचेज करना चाहते हैं तो वह किसके माध्यम से आसानी से हो जाएगा? तो राइट आंसर ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब नेक्स्ट, फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस आदि में क्या समानताएं हैं? नेम ऑफ साइट्स, बिलोंग टू द इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट या देयर आर साइट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल ये सभी क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट डज HMD स्टैंड फॉर? HMD का फुल फॉर्म क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क डिस्प्ले, हेड मेड डिस्प्ले या हेड माउंटेड डिटेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा वेब ब्राउजर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है? टेक्स्ट ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, वेब सर्वर या HTML। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ऑप्शन बी इज राइट। अब पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है वो मोजाइक है। कौन सा है? मोजाइक है। और नॉर्मली पूछता है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो www है पहला वेब ब्राउजर। अब नेक्स्ट, आप अपने दस्तावेज को कितने तरीकों से सहेज सकते हैं? मीन्स कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP? TCP का फुल फॉर्म क्या है? टोटल कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सर्किट पोल। तो राइट आंसर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या इंटरनेट का सबसे मूलभूत बेसिक प्रोटोकॉल माना जाता है। अब नेक्स्ट, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं, मीन्स अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? इट विल बी रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। इट विल बी इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट। It will be remove the old text and restore the new text back या none of the above। undo लास्ट टाइम की कमांड को रिपीट करने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक ISP का काम क्या है? टू रजिस्टर द यूजर, कास्टिंग, प्रोवाइडिंग इंटरनेट लिंक टू द यूजर या नन ऑफ द अबव। ISP जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग इंटरनेट लिंक टू द यूजर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक माइक्रो कंप्यूटर से मेनफ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण अपलोडिंग कहलाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एक माइक्रो कंप्यूटर से
मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण अपलोडिंग कहलाता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हमें अपनी बचत कहाँ रखनी चाहिए? बैंक में, गेट इंटरेस्टेड, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ योर मनी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है। क्या स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जनरेट किए गए डेटा को लोग किस फॉर्मेट में समझ और इस्तेमाल कर सकते हैं? मीन्स कोई डेटा अगर जनरेट किया गया है तो जो भी डेटा है उस डेटा को लोग किस फॉर्मेट में समझेंगे और उपयोग कर सकेंगे? प्रोसेस्ड में, इंफॉर्मेशन में, ग्राफ में या प्रेजेंटेशन में? तो इसको आसानी से ग्राफ के रूप में समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट, यूजर द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने पर एक टियर ऑफ मेनू दिखाई देता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, फॉल्स। अब नेक्स्ट, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? मीन्स अगर हम नेक्स्ट टैब पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस शिफ्ट टैब? तो यहाँ देखिए कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हम अलग किसी डायलॉग बॉक्स में मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आल्ट प्लस टैब करते हैं तब यहाँ पर देखिए आप मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आल्ट प्लस टैब, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। बताइए, क्या कंप्यूटर साक्षर होने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आवश्यक है? ट्रू या फॉल्स? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? या बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना। और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, ये कंप्यूटर साक्षर के लिए जरूरी नहीं है। साक्षर का मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, जरूरी नहीं कि आप प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामिंग करते हो तभी आप कंप्यूटर से साक्षर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेबसाइट का पता है? यूजर आईडी, यूआरएल, टाइम स्टैम्प या ऑल ऑफ दीज? वेबसाइट एड्रेस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल-सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? एस रैम, डी रैम, रोम या फिर ऑल ऑफ दी अबव? नॉन वोलेटाइल, 2 चीजें होती हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। अब मेमोरी के 2 पार्ट्स आप जान गए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल का एग्जाम्पल है और सेकेंडरी आपका नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल है। वहीं रोम और रैम, इसमें आपका अपवाद है। यहाँ पर पूछा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रैम जो है वो वोलेटाइल है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या आप वेब ब्राउज़र को किसी अन्य नाम से जानते हैं? वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब या ऑल ऑफ दीज? यहां पर जो वेब ब्राउज़र लिखा है ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है ना, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र को हम वेब क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है? बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर या एमआईसीआर? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कहीं कहीं आपको रीडर भी मिलता है। वहीं पर ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, कहीं कहीं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन में मिल जाता है। ऐसे ही एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और बार कोड रीडर मींस बीसीआर। तो बीसीआर का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो बीसीआर का फुल फॉर्म बार कोड रीडर होता है। और बैंकिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नोट कर लीजिएगा, एमआईसीआर। तो ये थी आज की कंप्लीट मैराथन क्लास। दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हाल के एग्जाम्स में भी पूछे गए थे। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है अभय एक्सेल कंप्यूटर। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम की पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, जाइए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। और एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। और लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास मैंने कराई है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।